हेलो, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह देश दुनिया के चैनल पे एक बार फिर से अपने सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मित्र दोस्त, आज हम एक लंबे समय बाद अपनी क्लास में वापसी कर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण यही रहा है, चूँकि मैंने दोपहर में एक पोस्ट भी किया है जिसमें मैंने चीज़ों को बताया हुआ कि थोड़ा सा मैं ऑनलाइन क्लास की सामग्री जुटाने में इतने दिन से लगा हुआ था, यानी एक तरीके से मैं पूरा अपने ऑनलाइन क्लास को सेटअप कर रहा था। थोड़ा सा इसकी वजह से एक लंबा समय हो गया, करीब 1-2 महीने का समय जो है बीत गया और इन दरमियान एक आध भी क्लासेस नहीं आई आपके बीच। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। और चूँकि अब ऑनलाइन क्लास पूर्ण रूप से सेटअप हो चुका है, अब आपको हफ्ते में 3 से 4 वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो आया फिर एक गैप हो गया। अब कहीं ना कहीं मैं इस बात का ख्याल रखूँगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए आज के अपने क्लास को हम शुरू करेंगे। हमने पूरे क्लास में हम चूँकि मित्र विशेषण हम पढ़े रहे थे और विशेषण पार्ट 3 हमारा अंतिम क्लास हुआ था और 4 चूँकि हम 2 महीने बाद वापसी किए हैं तो एक लंबा समय हो गया, तो आज हम उसके आगे हम पढ़ेंगे। और विशेषण पार्ट 4 में हम देखेंगे कि क्या हमें आगे पढ़ना है और इस बात को भी देखेंगे कि हमने पूर्व के क्लासेस में भी क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, तो देखिए हमने पूर्व के क्लासेस में पढ़ा था। पहले सबसे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रयोग एवं संरचना के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर मित्र विशेषण कितने भेद होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। बोलेंगे भैया 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं मित्र? 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा भेद होता है? परिमाणवाचक, जिसमें हमने सीखा था, जिसमें हमने जाना था कि माप तौल का बोध होता है। किस चीज़ का बोध होता है मित्र? माप तौल का बोध होता है। दूसरा हम विशेषण पढ़े थे, उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण, जहां हम संख्या के बारे में जाने थे, संख्या के बारे में चीज़ों को सीखा था। विशेषण पार्ट 4 में आज हम सर्वनामिक विशेषण को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, और विशेषण पार्ट 5 जो होगा ये विशेषण अध्याय का अंतिम क्लास होगा, जिनमें हम गुणवाचक विशेषण को बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और कुछ एडिशनल चीज़ें भी उसमें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। और इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण को पढ़ाते हुए मैं विशेषण अध्याय का समापन करूँगा। आई बात समझ? चलिए ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। और जो मित्र, जो मेरे भाई बहन पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अभी फ़िलहाल हिंदी की दुनिया के चैनल पे अभी सामान्य हिंदी का मैं सिलेबस लेके आ रहा हूँ, कंटेंट लेके आ रहा हूँ। धीरे धीरे मैं यूपीएसआई लेवल के हिंदी को भी पढ़ाने उसके कंटेंट को लेके आऊँगा, उसको भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी सिलेबस है, उस हिंदी सिलेबस में आप सामान्य हिंदी जैसा सिलेबस है, तो कहीं न कहीं ये प्लेटफॉर्म आपके लिए उचित होने वाला है। आप यहाँ से सामान्य हिंदी के टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम इसके लेवल को भी बढ़ाएंगे, हम यूपीएसआई लेवल को भी हिंदी को शामिल करेंगे। फिलहाल हमने हिंदी की दुनिया के चैनल पे हिंदी फाउंडेशन कोर्स में हिंदी की शुरुआत सामान्य हिंदी के स्तर पे किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे जो हमें पढ़ना है वो है मित्र सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, मैं इसको पहले थोड़ा सा मिटा दूं ताकि मुझे जगह चाहिए। ठीक है, देख लीजिए आप सब लोग, देखिए हेडिंग लेंगे आपने सर्वनामिक विशेषण। देखिएगा आप सभी सर्वनामिक विशेषण। ठीक, मित्र क्या होता है सर्वनामिक विशेषण? सबसे पहले शुरू से ही मैं कहता रहा हूँ, अगर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होता है मित्र, हमें उसके अर्थ को समझना पड़ता है। तो हमने सीखा था, हमने जाना था, हमने पढ़ा था। जब मैं आपको सर्वनाम अध्याय पढ़ा रहा था तो भी मैं आपको बताया था कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। यदि सर्वनाम का, चलिए पहले परिभाषा लिख देता हूँ, फिर उदाहरण के माध्यम से मैं परिभाषा को सिखाऊंगा, परिभाषा को समझाऊंगा। ठीक है, यदि, पहले अभी हम लिखते हैं, यदि सर्वनाम, यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी, यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी संज्ञा हो तो
वह है। यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी संज्ञा हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, एक छोटा सा इसकी परिभाषा है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी संज्ञा हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ हमें तब समझ में आएगा जब हम एक उदाहरण लिखेंगे और जिसमें हम सर्वनाम और संज्ञा को दो पास शब्द में दो पास लिखते हुए, यानी एक सर्वनाम को लेंगे एक संज्ञा को लेंगे और उन दोनों को आस पास बिठाते हुए हम एक वाक्य की रचना करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। और मित्र, मैंने आपको संज्ञा भी पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको सर्वनाम भी पढ़ाया हुआ है, तब आपको इस वाक्य में ना ही संज्ञा ढूंढने में कठिनाई होनी चाहिए और ना ही सर्वनाम को खोजने। ठीक है, और यदि आप संज्ञा सर्वनाम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सीखें तो सार्वनामिक विशेषण को सीखने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो बताइएगा इसमें यह क्या है। मैंने बोला था ना कि यदि सर्वनाम का पड़ोसी शब्द यदि संज्ञा हो तो वह क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यह मित्र क्या है, बोलेंगे भैया यह तो एक सर्वनाम है, यह तो क्या है, सर्वनाम है। तो मित्र घर क्या है, घर बोलेंगे भैया ये तो एक संज्ञा है, ये तो एक संज्ञा है। और परिभाषा हमारा क्या कह रहा है, यदि सर्वनाम का पड़ोसी शब्द संज्ञा हो तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्या यहाँ पे सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा है कि नहीं? मित्र बोलिएगा, सर्वनाम का पड़ोसी यहाँ पे संज्ञा है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया, यहाँ पे सर्वनाम का पड़ोसी शब्द तो संज्ञा हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि सर्वनाम शब्द का पड़ोसी संज्ञा हो, यानी ठीक सर्वनाम के बाद यदि संज्ञा आपको दिखाई दे तो मित्र वही होता है सार्वनामिक विशेषण। खत्म। आइएगा अगला उदाहरण देखिए। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए क्या हो सकता है। देखिएगा, यह घड़ी मेरी है, यह घड़ी मेरी। एक आध उदाहरण का और अभ्यास कर लेते हैं ताकि हम सार्वनामिक विशेषण को कंठस्थ कर लें, एक मजबूत हम कर लें, ताकि फिर हमें भविष्य में सार्वनामिक विशेषण को सीखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। यह घड़ी मेरी है। मित्र जरा बताइएगा यह क्या है, यह एक सर्वनाम है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया यह एक सर्वनाम है। घड़ी क्या है? घड़ी एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा मित्र संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्या है मित्र? बोलेंगे भैया तो सर्वनाम है। और ये क्या है? ये एक संज्ञा है। यह क्या है? संज्ञा। तो यदि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हुआ तो वो क्या कहलाएगा मित्र? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। बस सार्वनामिक विशेषण में यही समझने का इसमें खेल है। ठीक है, यदि बस आप इतने सी बात को समझ गए कि सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द अगर आप खोजना सीख गए, जानना सीख गए, तो आप सार्वनामिक विशेषण सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और बाकी भी उदाहरणों का आप खुद से निर्माण कर सकते हैं। यह हुआ, ये हुए, ये सारे मैंने आपको बताया था ना जब सार्वनामिक विशेषण पढ़ा रहा था और जब मैं सर्वनाम अध्याय पढ़ा रहा था तो हमारा अध्याय पहले में ही मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम की संख्याएं कितनी होती हैं। मूल सर्वनाम 11 हमारे होते हैं। ठीक है, मूल सर्वनाम कितने होते हैं? हमारे 11 होते हैं। सर्वनाम होते क्या है? चलिए इस बात को भी याद कर लीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे कितने शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? तो मित्र बोलेंगे कि होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मूलतः ऐसे 11 शब्द होते हैं जिन्हें हम अपने रोजाना के जीवन में, रोजाना की दिनचर्या में हम उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, वह लड़की जा रही है, वे लोग खेल रहे हैं। ठीक है, वे लोग खेल रहे हैं, हम यहाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं की तरफ इशारा करके, बल्कि उन्हीं की तरफ इशारा करके हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके उनको संबोधित कर रहे हैं।
बस चलिए देखिएगा, ठीक है। बाकी उदाहरण बनाने का भी प्रयास करिएगा, निश्चित रूप से आप बना पाएंगे उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण मित्र जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें दो चीज देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आइएगा देख लीजिएगा। जब हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं तो सार्वनामिक विशेषण पढ़ने के बाद हमें दो चीज देखने को मिलता है। पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें दो तथ्य और होते हैं जिनको हमें समझते हुए आगे चलना है। सार्वनामिक विशेषण और दूसरा मित्र हमारा क्या होता है? दूसरा मित्र हमारा क्या होता है? बोलेंगे भैया। दूसरा हमारा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जब हम सार्वनामिक विशेषण पढ़ते हैं तो हमें मूलतः इन दो चीजों को देखते हुए चलना होता है, इन दो चीजों को सीखते हुए चलना है। अब हम एक एक करके हम आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे। क्या होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, बताइएगा आप सभी। मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? बोलेंगे भैया आप बताए थे मूल सर्वनाम की संख्या होती है 11। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही तो सर्वनाम कहते हैं। और ऐसे सर्वनाम कितने होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं? अभी मैंने बताया 11 होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं? यह, वह, है ना, तुम, आप, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? ये, वे, ये सारे मित्र सर्वनाम ही तो है। मित्र ये सारे क्या है हमारे? ये सारे सर्वनाम ही तो है। तो जब सर्वनाम को ऐसे का ऐसा ही लिख दिया जाए, जब सर्वनाम को इसके रूप को बिना परिवर्तन किए ऐसे का ऐसे ही रख दिया जाए तो मित्र वही कहलाता है हमारा मौलिक सर्वनामिक विशेषण। फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनाम शब्द के वास्तविक रूप को ही मित्र मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझिएगा मेरी बात को। सर्वनाम के वास्तविक रूप को, ये सर्वनाम है और ये सर्वनाम जो है ये इसका वास्तविक रूप है। यह को क्या कुछ और भी कहते हैं? नहीं, यह अपने आप में क्या है? वास्तविक है। यह अपने आप में जो है सर्वनाम है और ये जो है ये वास्तविक रूप है। तो सर्वनाम के वास्तविक रूप को ही हम क्या कहते हैं मित्र? क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण। मौलिक से ही आप समझ सकते हैं कि मूल सर्वनाम, यानी जब जो सर्वनाम को जैसे का वैसा ही लिख दिया जाए, ठीक है, बिना कोई परिवर्तन किए लिखा जाए तो वही मित्र हमारा क्या कहलाता है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? बोलेंगे हम भैया इतनी बात हमें समझ में आई। चलिए आगे देखिए। मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्लियर है कि सर्वनाम शब्दों के वास्तविक रूप को ही, सर्वनाम शब्दों के वास्तविक रूप को ही हम क्या कहते हैं? मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब बारी आती है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो परिवर्तन क्या है कि मूल सर्वनाम को परिवर्तित करके, ध्यान से सुनिएगा, परिभाषा के रूप में लिख भी सकते हैं कि मूल सर्वनाम को, यानी सर्वनाम के वास्तविक रूप को जब परिवर्तित करके कोई अन्य शब्द लिखा जाए, मूल सर्वनाम या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सर्वनाम के वास्तविक रूप को जब परिवर्तित करके लिखा जाए तो वह हमारा कहलाता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। फिर से समझिए कि जब हम सर्वनाम शब्द के रूप को परिवर्तित करके लिखते हैं तो वो लिखा जाने वाला शब्द हमारा यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे किस प्रकार का हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे यह से हम इसका बना सकते हैं, बोलेंगे हम मित्र, बोलेंगे मित्र इसका बना सकते हैं। वह से हम उसका बना सकते हैं। एक मैंने शब्द लिखा है तुम, तुम से क्या हम तुम्हारा बना सकते हैं? बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। एक हमारा सर्वनाम होता है जो सो, जो
सो, ये भी हमारा सर्वनाम होता है। तो जो से हम एक शब्द बना सकते हैं जैसा, जो से हम क्या बना सकते हैं, जैसा, वैसा, और क्या बना सकते हैं, ऐसा, आदि शब्द, आदि शब्द। मित्र, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं, जो सर्वनाम के वास्तविक रूप को परिवर्तित करके लिखा गया शब्द। आई बात समझ में? यह कौन सी यौगिक सर्वनामिक विशेषण कौन से शब्द होते हैं, जो मूल सर्वनाम को, सर्वनाम के जब वास्तविक रूप को परिवर्तन करके हम जब कोई अन्य शब्द लिखते हैं तो मित्र हमारा वही कहलाता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यार अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, ठीक है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण भी उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब मैं मौलिक सर्वनामिक विशेषण और यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण लिखूंगा एक एक दो। बाकी आपको अपने से प्रयास करना है इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक अच्छा उदाहरण बनाने का, ठीक है। मैं एक आध दो मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण लिखूंगा और आपको वहाँ पे बताना होगा, आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसमें लिखेगा यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। वह गाड़ी तुम्हारी है। ऐसा घर बनाना है। ये मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। अब बताइए यह क्या है मित्र? बोलेंगे भैया यह तो एक क्या है, यह तो एक सर्वनाम शब्द। क्या यह जो सर्वनाम शब्द है क्या ये अपने आप में वास्तविक है कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल है। यह अपने आप में वास्तविक है कि नहीं? बोलेंगे हाँ अपने आप में बिल्कुल ही वास्तविक है। तो यह कौन सा विशेषण हुआ? बोलेंगे भैया ये तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ये कौन सा विशेषण हो गया? यह तो मौलिक सर्वनामिक, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मौलिक सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। वह गाड़ी तुम्हारी है, वह जो गाड़ी है ना वो तुम्हारी है, तो वह भी क्या है? वह भी एक सर्वनाम है। क्या इसको परिवर्तित करके लिखा गया? नहीं लिखा गया। तो यह भी मित्र हमारा क्या हो गया? मौलिक हो गया, ठीक है। मूल सर्वनाम शब्दों के प्रयोग करके बनाए जाने वाले शब्द ही है इसमें। ऐसा घर बनाना है, कैसा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है। तो ऐसा जो शब्द है ये बताइए कि आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है, कि आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे सर्वनाम के वास्तविक रूप को परिवर्तित करके लिखा गया है? बोलेंगे हाँ भैया यहाँ पे बिल्कुल पता चल जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा मित्र? यौगिक सर्वनामिक विशेषण। बस इतनी सी बात आपको इसमें समझनी है, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको इसमें समझते हुए चलिए। तो विशेषण पार्ट 4 की क्लास में मात्र हम सर्वनामिक विशेषण को ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक को छोटे छोटे क्लासेस में हम पढ़ाते हुए चलेंगे, ताकि क्लासेस बोरिंग भी ना हो आपके लिए और चीज़ों को आप आसानी से आसान शब्दों में, सहज शब्दों में आप चीज़ों को सीख पाएँ, समझ पाएँ। बस ये कहना। तो विशेषण पार्ट 4 में हमने पढ़ा प्रयोगात्मक संरचना के आधार पे विशेषण के तीसरी भेद को, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। जहां हमने सीखा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो हमने जाना उसमें कि सर्वनाम के पड़ोसी शब्द यदि संज्ञा हो, यानी सर्वनाम के ठीक बाद यदि संज्ञा शब्द आए तो हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। फिर उसके बाद हम इसके दो पार्ट्स आते हैं, दो अंग आते हैं। एक है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण।
हमने उसको भी बेहतरीन ढंग से समझा, सीखा और जाना कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं और यौगिक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा इस क्लास में, आज के इस क्लास में जो कुछ भी बताया गया होगा, जो कुछ भी सिखाया गया होगा, बेहतरीन ढंग से आप चीज़ों को सीखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं विशेषण पार्ट 5 में, विशेषण पार्ट 5 5वीं क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम विशेषण अध्याय को बहुत ही अच्छे से खत्म कर रहे होंगे। कुछ मैं एडिशनल चीज़ों को भी इसमें बताऊंगा और इस प्रकार से हमारा विशेषण अध्याय संपूर्ण रूप से खत्म होगा और फिर हम अपने हिंदी की दुनिया की इस मुहिम को जारी रखते हुए हम हिंदी के किसी एक अगले अध्याय को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।